अगर आप रोज़ाना सेब के सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की स्पीड बढ़ाकर आपकी डाइजेशन को बेहतर कर देगा। खुराक में पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी तरह जज़ब होंगे। खाना खाने के बाद होने वाली गैस और ब्लोटिंग से जान छूट जाएगी। एसिड रिफ्लक्स यानी कि खुराक की नाली में आने वाली तेजाबियत से छुटकारा मिलेगा। ब्लड में शुगर लेवल को कम करके और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करके आपके मोटापे को और पेट पे आने वाली चर्बी को कम करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सदियों से इस्तेमाल होने वाले एक मशरूब यानी एप्पल सिडार विनेगर यानी कि सेब का सिरका। आप मैदे की तेजाबियत से तंग हैं और आप ओमेप्राजोल और एंटासिड जैसी महंगी दवाइयाँ खा खा कर थक गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि सेब के सिरके के क्या क्या फ़वाइद हैं। नेचुरल रेमेडी है क्योंकि सेब का सिरका सेब के जूस से बनता है। सेब के जूस को निकाल लिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। जब उसकी बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंटेशन होती है तो वो अल्कोहल और उसके बाद एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात जो काबिल गौर है कि मार्केट में आपको बहुत सारे सेब के सिरके के ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन आपने वो ब्रांड यूज़ करना है जो कि ऑर्गेनिक हो। आपने यूज करना है एप्पल सिडार विनेगर विद मदर। यहाँ मदर से मुराद सेब के जूस की फर्मेंटेशन के दौरान बनने वाले वो ज़रात हैं जिनमें गुड बैक्टीरिया यीस्ट होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स रखते हैं। इस सेब के सिरकों को आपको रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं होती, आप इसको बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। इस सेब के सिरके में जो सबसे अहम और एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एसिटिक एसिड। अब देखिए, हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत होती है। मैदे की pH 1 से लेकर 3 तक है। इसका मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा एसिडिक है कि अगर मैदे के इस एसिड को निकालकर हम अपने जिस्म पर डालें तो वो फ़ौरन जल जाएगा। तेजाबियत की हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये हमारे खाए जाने वाले प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये तेजाबियत कम होती जाती है। कम तेजाबियत की वजह से एसिड रिफ्लक्स का मसला होता है। हम ये समझते हैं कि तेजाबियत बढ़ गई है और हम इसको ख़त्म करने के लिए ओमेप्राजोल ले रहे होते हैं, एंटासिड ले रहे होते हैं जो कि तेजाबियत को मज़ीद कम कर देते हैं। मैदे की इस कम तेजाबियत की वजह से हमारी खाए जाने वाली प्रोटीन सही से हजम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गैस और ब्लोटिंग का मसला होता है। सेब के सिरके में एसिटिक एसिड है यानी कि एसिड है, वो यह हमारे मैदे में जाकर इसकी तेजाबियत को बेहतर करता है और इसके जो एंजाइम जो इनएक्टिव पड़े हैं कम एसिडिटी की वजह से उनको एक्टिव कर देता है। इस तरह सेब का सिरका हमारी डाइजेशन को बेहतर करता है। एसिटिक एसिड हमारे मैदे और खुराक की आंत में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ को रोकता है। मैदे में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया एच pylori जो कि मैदे में अल्सर काज करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैदे में इतनी ज़्यादा तेजाबियत होती है तो ये बैक्टीरिया वहाँ कैसे सर्वाइव कर सकता है। ये बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए अमोनिया प्रोड्यूस करता है ताकि मैदे की तेजाबियत को कम कर सके। ये इसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ऊपर से हम ओमेप्राजोल और एंटासिड खा रहे होते हैं, मैदे की तेजाबियत को मजीद कम करके इस बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसलिए अगर हम सेब के सिरके का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एसिडिक एसिड होता है तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, ये बहुत सारे मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। कुछ मिनरल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनको हम खा तो रहे होते हैं लेकिन इनको हमारे जिस्म में जज्ब करने के लिए एक सर्टेन pH की ज़रूरत होती है। इनको अब्जॉर्ब करने के लिए एसिडिक pH की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे कि विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन K को हमारे जिस्म में जज्ब करवाने में मदद करता है। खाने के बाद होने वाली गैस और ब्लोटिंग की असल वजह है खाने का सही तरह से हजम ना होना। खासतौर पर जब हम कोई प्रोटीन खाते हैं उनका सही से हजम ना होना। एसिटिक एसिड मदद करता है इस खाने को मुकम्मल तौर पर हजम करने की। ये हमारे डाइजेस्टिव यानी खाने के हजम करने वाले एंजाइम्स को तेज कर देता है जिसकी वजह से गैस और ब्लोटिंग का मसला कम हो जाता है। नेक्स्ट है एसिड रिफ्लक्स यानी कि तेजाबियत का मैदे में से खुराक की नाली में आना बायस बनता है खुराक की नाली में जलन का। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। उसे आने वाली खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक वाल्व होता है। वाल्व इस बहुत ज्यादा तेजाबियत वाली एसिड को हमारे खुराक की नाली में आने से रोकता है। वाल्व को बंद करने के लिए जरूरी है कि मैदे की तेजाबियत की pH 1 से 3 तक रहे। तो ये तेजाबियत किसी भी वजह से कम होगी तो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान ये वाल्व बंद नहीं हो पाएगा। एसिड बार बार मैदे से आपकी खुराक की नाली में आएगा और जलन करवाएगा। हम इसके बिल्कुल बरअक्स कर रहे होते हैं। हम ओमेप्राजोल और एंटासिड जो मैदे की तेजाबियत को मजीद कम करती हैं वो ले रहे होते हैं, जिससे मैदे की तेजाबियत और कम होती है और ये वाल्व बंद नहीं हो पाता और ये मसला चलता रहता है। सेब का सिरका लेने से इसमें मौजूद एसिटिक एसिड मैदे की pH को बरकरार रखता है और इस वाल्व को बंद रखता है। एसिड रिफ्लेक्स के सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। अगले नंबर पर पाइल की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। पाइल हमारे जिगर से बनता है और हमारे गाल ब्लैडर यानी कि पित्ते में स्टोर होता है। पाइल हमें मदद करता है किसी भी फैटी या चिकनाई वाली चीज को हजम करने में, लिहाजा ये बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाकर चिकनाई वाली चीजें हजम करने में हेल्प करता है। ब्लोटिंग मजीद कम होती है।
ये लबलबे यानी पेंक्रियाज की सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारी खुराक को हजम और जज़ब करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा वज़न कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करके हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो वज़न बढ़ने में इंसुलिन का एक बहुत अहम किरदार है, इसलिए ये इंसुलिन को कम करके हमारा वज़न कम करता है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल, ख़ास तौर पर ट्राइग्लिसराइड जो कि दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं, उनको कम करता है। हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। सब कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस के इम्प्रूव होने की वजह से होता है। आखिर में एप्पल सिडार विनेगर आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। ये हमारे जिस्म में मौजूद वाइट ब्लड सेल जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उनको स्पीड अप कर देता है। इस तरह एप्पल सिडार विनेगर से हमारे जिस्म में मौजूद डिफरेंट इन्फेक्शन से लड़ने में हमें मदद मिलती है। जानते हैं कि एप्पल सिडार विनेगर यानी सेब के सिरके को इस्तेमाल कैसे करना है। आप 1 गिलास पानी का ले लें और उसमें 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका डाल लें। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं और इसके अलावा पिंक साल्ट भी डाल सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि इसको स्ट्रॉ के साथ पीना है, क्योंकि अगर ये एसिटिक एसिड आपके दांतों के साथ लगेगा तो आपको ठंडा गर्म लगने का एहसास होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।